जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। ए बाबू सिंपल बजाओ, सिंपल बजाओ, सिंपल। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. सो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक क्रमांक 1। सो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आप। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान् उवाच माता जी।
श्रीभगवानुवाच शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, भूय फिर, एव निश्चय ही, महाभाओ हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, शृणो सुनो, मैं मेरा परमम परम वचः उपदेश यत जो ते तुमको अहम मैं प्रियमानाय अपना प्रिय मानकर वक्ष्यामि कहता हूँ, हित कामय तुम्हारे हित लाभ के लिए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तात्पर्य। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से शरैश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्य का और भी गुह्यम ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावना अमृत के इच्छुक है। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिविसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी यहाँ पे कहते हैं जितना कोई भगवान के बारे में सुनेगा उतना ही वो भक्ति में रम जाएगा। तो अगर हम रोज क्लास सुनेंगे तो हम रम जाने चाहिए। तो हम अगर नहीं रम रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। तो भागवत में गड़बड़ नहीं है, ना कि कृष्णा में गड़बड़ है, हमारे सुनने में गड़बड़ है। हम सबको पता है जब भागवत की गई थी, भागवत की महात्मा हम सुनते हैं तो जो भूत वो बम्बू में आ गया था जिसको 7 गांठ बन जाती है और उसके उद्धार के लिए उसका भाई भागवत कथा करवाता है। तो हाँ हुंकर, हाँ भागवत कथा होती है तो आसपास के गांव वाले भी आते हैं और कथा चलती है। पहले दिन कथा खत्म होती है, पहला गांठ खुल जाता है। ऐसे करते करते 7वें दिन पूरी गांठ खुल के उसमें से वो अपने असली रूप में वापस भगवत धाम चले जाता है। उसके लिए स्पेशली एरोप्लेन आता है। अब वो तो चला गया, अब जो लोग बैठे हैं वहाँ पे वो कंप्लेन करते हैं, हमारा क्या, हम भी तो बैठे थे, हमारे लिए प्लेन कब आएगा। तो कहते थे कि ये जो था ये बंदा ये डिपेंडेंट था वो कथा के ऊपर अपने उद्धार के लिए। आप क्या बस आए गए अटेंडेंस देके जा रहे थे, एज अ फॉर्मेलिटी कर रहे थे, आप निर्भर नहीं थे कथा के ऊपर, आप श्रवण वो मूड से नहीं कर रहे थे, इसलिए आपके लिए प्लेन नहीं आया। वो तो डिपेंड है बेचारा अपने उद्धार के लिए, इसलिए वो पूरे मन तन धन जो भी है पूरे फोकस से सुन रहा था। हम जब सुनते हैं सुना है, हाँ पता है, हाँ बहुत कुछ पता है, मगर बदलाव क्या आया अभी तक। तो बदलाव क्यों नहीं आया, क्योंकि हम वो मूड से लेते नहीं हैं कि हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारी परिवर्तन के लिए, हमारे भले के लिए वो मूड से नहीं सुनते हैं। हम एज अ फॉर्मेलिटी कभी कभी सुन लेते हैं, जैसे कि सवेरे उठे ब्रश किया नहा लिया, मैकेनिकल हो जाता है। वैसे हमारा अटेंडेंस इन भागवतम क्लास भी मैकेनिकल हो जाता है। सो उनको फिर से बिठाया गया, वापस उनके लिए कथा की गई और बहुत ध्यान से सुन रहे थे वो, और सबके लिए फिर वापस एरोप्लेन आता है। प्रभा जी जब कहते हैं कि हम फिक्स हो जाएंगे तो प्रभा जी वो मूड पे कह रहे हैं कि भक्तों में वो मूड होना चाहिए कि मुझे अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ाना है, तो उसके लिए मेरे क्या लाभकारी है, क्या अनुकूल है, वो मुझे करना चाहिए। भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों की बुराई नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। कि अभी भक्ति तो बचे हैं हमारे जीवन में, और बचा क्या है हमारे जीवन में भक्तों के अलावा। ये सोचिए आप कृष्ण बलराम मंदिर में बैठे हुए हैं, राइट, और आपके अलावा और कोई नहीं है, आप अकेले हो, मजा आएगा, आनंद आएगा, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। मैंने कृष्ण बलराम बहुत सुंदर दिख रहे हैं, मगर वो रस नहीं मिल पाएगा। और जब भक्त साथ में रहते हैं, गाते हैं, कोई नाच रहा है, कोई घूम रहा है, तब वो जो मूड होता है, जो एंथुसियाज्म होता है, वो कितना हमारे लिए हेल्पफुल होता है, एक्साइटमेंट लेके आता है हमारी लाइफ में। तो इसलिए भक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके साथ में अगर आप सुनोगे तो आपकी जो एप्रिशिएशन है भगवान के लिए वो और बढ़ेगी, कि भगवान हर एक के लिए अवेलेबल है, अपने भक्त के लिए ज़्यादा अवेलेबल है। मगर भक्त कभी कभी भूल जाता है कि उसके पास क्या बहुमूल्य ये है उसके पास। वो लाइटली, हाँ मेरा इनिशिएशन हो गया, 3 दिख रहा है, 3। कोई बहुत बड़े बड़े फैन दिखाने के लिए, जो हाथ में लेते हैं वो इधर फैन लेते हैं दिखाने के लिए, मैं 3 है, ये देखो निकालूंगा भी जनेब, मैं इनिशिएटेड हूँ। मगर हमारा संबंध कृष्ण के साथ में कितना मजबूत है उस पर कभी फोकस नहीं करते हैं। हम जब इनिशिएशन होता है, हमारी शुरुआत हो रही है, हमने कोई झंडा नहीं गाड़ दिया है, ओ अचीवमेंट नहीं हुआ, हमने तो शुरू किया है, और वो चीज़ अभी हमारे लाइफ में हमें लानी है, और उसके हिसाब से हमें जीना है। क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिकल है, सब थियरी नहीं है। प्रेम भाव थियरी नहीं है, असली में आएगा। स्वाद नेक्टर जो सुनते हैं वो आएगा अगर हम सही तरीके से फॉलो करेंगे तो इसलिए हमें जो ये साधना भक्ति का जो ये दिया है प्रभा जी ने प्रोग्राम, कि सवेरे आके मंगल आरती आओ, अपना माला करो, उसके बाद में फिर दर्शन आरती, गुरु पूजा वंदना करो, उसके बाद में कथा सुनो, और फिर शाम तक सेवा में लगे रहो, कोई ना कोई सेवा में। कोई मंदिर के अंदर कर रहा है, कोई मंदिर के बाहर कर रहा है, हर कोई सेवा में कुछ ना कुछ तरीके से लगा हुआ है। और शाम में आके वापस कथा सुनो,
सोने के पहले। तो जो बाहर काम करते हैं वो घर में कथा सुनेंगे। आज तो बहुत फैसिलिटी हो गया आजकल तो, पर कितना भी हमें ये प्रोग्राम में टिके रहना है। अगर हम ये जो प्रभु जी ने जो दिया है हमारे प्रिस्क्रिप्शन, जैसे आप डॉक्टर के पास जब जाते हो, आप बीमार रहते हो, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेता है, ये इतना डोज, ये इतना डोज, अगर वो डोज बराबर लेंगे तो ऑब्वियसली चेंजेस आएगा। कुछ दिनों पहले देवी शक्ति माता जी ने एक ऑनलाइन क्लास दिया था, तो किसी ने पूछा कि माता जी आप इतनी सालों से प्रभु जी की सेवा कर रहे हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, राज क्या है इतना डेडिकेशन का? तो उन्होंने सिर्फ सिंपल आंसर दिया, 16 माला, 4 नियम और मॉर्निंग प्रोग्राम, बस। वो कहने लगी बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया क्या आंसर? तो सिंपल ही है कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमको कुछ बड़ा तपस्या नहीं करना है या बड़ा मंदिर नहीं बनाना है, वो मैंने बड़ा मंदिर बना दिया, मेरे कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत ऊंचा है, ऐसा नहीं है। हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड करेगा हम कितना भगवान पे निर्भर रहते हैं। आपके कर्म में लिखा रहेगा मंदिर बनाना या कुछ बड़ा कार्य करना, उसका क्या फ़ायदा अगर आप कृष्णा पे निर्भर होकर नहीं कर रहे हो? तो ये अल्टीमेटम है। तो हम जब ये साधना भक्ति का शरण लेते हैं, मतलब हम इस पे निर्भर हैं। तो जितना हम निर्भर रहेंगे, पता चलेगा कि ये कितना हमारे लिए ज़रूरी है, उतना ही हमारे लिए जो ये बोलते हैं एक्साइटमेंट बना रहेगा। हमें लगेगा हाँ ठीक है यार, चलो रोज़ तो कर रहा हूँ, संडे को छुट्टी नहीं मिल सकता? एक जब कुछ सीनियर भक्त थे, वो कह रहे थे कि जब मैं स्टार्टिंग में आया था भक्ति में, सो मैं पहले जॉब करता था, वो कहते थे, और फिर मुझे बोला गया कि रोज़ सवेरे 4 बजे उठना पड़ेगा। बोला ठीक है। फिर वो कहते ठीक है, मंडे टू सैटरडे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर संडे को तो छुट्टी मिलेगा ना, संडे को तो छुट्टी मिलेगा ना। सो वैसा माइंडसेट हो जाता है। तो हमारे लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसा ऐड ऑन नहीं है कि भाई बाकी सब चीज़ में कृष्णा भक्ति ही है। हमारे लाइफ में पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस होना चाहिए हर एक चीज़ में। और भी कृष्णा कहते हैं इसके पहले वाले श्लोक में, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम इवेशेषे युक्तेवम आत्मानं मत परायणः, कि मत परायणः, डिवोटेड टू मी, ऑलवेज स्टे डिवोटेड टू मी। ठीक है, इस बारे में अपन में चर्चा करेंगे डिवोशन के ऊपर। सो कृष्णा का कोई लिमिटेशन नहीं है, कृष्णा अनंत है। ठीक है, कृष्ण के पास कितना धन है आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उनकी वाइफ कौन है? सो यू कांट कंपेयर। ठीक है, तो अगर आप कृष्णा की नज़र में एक एज अ अच्छे बंदे, ऐसे अच्छा आपका क्रेडेंशियल बन गया, तो आपके ऊपर जब फेवर होगा वो भी अपार होगा। तो ये अगर हमें समझ आ गई कि कृष्णा के अगर हम भक्त बन जाते हैं, कृष्णा के अगर दास बन जाते हैं, तो हमारा कभी भी पतन नहीं हो सकता। और कृष्णा कहते हैं, अर्जुन डिक्लेयर बोल्डली, माय डिवोटी नेवर पेरिशेस, मैं डिवोटी का कभी भी पतन नहीं होता है, क्योंकि कृष्णा हमेशा अपने भक्तों को बचाए रखते हैं। और आप देखेंगे हम जब से भक्ति में आए हैं, हमें बहुत मौके मिले रहेंगे छोड़ने के, और हमने कभी कभी स्लैक भी हो गए रहेंगे, मतलब ढीले भी हो गए रहेंगे, पर फिर भी कृष्णा कैसा ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं और वापस खींच के लेके आ जाते हैं, चलो वापस। जैसे कृष्णा वो काला हरिदास को, काला हरिदास क्या, काला कृष्णा चोटी पकड़ के लेके आ जाते हैं महाप्रभु, वैसे कृष्णा हमें वापस लेके आ जाते हैं। क्या कर रहे हो? थोड़ा हमको दूर तक जाने देते हैं रस्सी पकड़ के, ठीक है जा 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 देख के आ जाओ, थोड़ा घूम के आ जाओ, और वापस लेके आ जाते हैं। एक बार महाराज कह रहे थे जब वो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे कि एक भक्त आया, दिस इज टू मच, दिस हरे कृष्णा, दिस अर्ली मॉर्निंग 4 AM, दिस इज टू मच, नाउ आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर, मुझे अभी बाहर जाना है, एक्सप्लोर करना है। ठीक है जाओ। वो जाते हैं और फिर नशे में लग जाते हैं, और उनके सर में जोर से कहीं पे घाव लगता है एकदम हैवी सा, और हॉस्पिटल में 10 दिन के लिए एडमिट हो जाते हैं। वो जब ठीक होते हैं तो कृष्णा नदी के किनारे में बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं, और देखते हैं एक बंदर पेड़ में से उतरता है संध्या के टाइम में, शाम का उतर के वो नदी के पास जाता है और आचमन करता है, और वापस फिर पेड़ भी चले जाता है। तो कहते हैं ये डिवोटी है, ये डिवोटी है, और अगर मैं सीरियस नहीं होऊंगा तो मेरा भी ये हाल होगा। तो वापस फिर वो एकदम सीरियस हो जाते हैं और वापस आने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही कृष्णा हमें बार बार कोशिश करते हैं भक्तों के संग में आने की। अगर हम भक्तों के संग में प्रोटेक्टेड रहेंगे तो बहुत मुश्किल है फिर बाहर निकलना। अगर कोई हमारे ऊपर है ध्यान देने के लिए, ये आता है मगर 2 दिन पहले नहीं आया था, ये चैंटिंग नहीं करता हमारे साथ में, पता नहीं मोबाइल पे लगा रहता है, अगर कोई ऐसा है हमारे ऊपर तो हम पे बहुत बड़ी कृपा है। मगर हम कभी कभी इतने सीनियर बन जाते हैं
इतने सीनियर, तुम मुझे बताएगो, मुझे बताओगे? हाँ, 40 साल, 40 साल। मगर आप प्रभुपाद से तो बड़े नहीं हैं। प्रभुपाद जी ने फॉर्मूला दिया है, वो फोकस दिया है कि यू हैव टू स्टे इन प्रोटेक्शन ऑफ डिवोटीज। और वही यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं कि डिवोटी के संग में रहने से आपका भक्ति और मजबूत हो जाएगा। जब आप श्रवण करोगे भक्तों के संग में, तो आपको और स्वाद आएगा कृष्णा के लिए कुछ करने के लिए। हम सबको पता है 5 स्टेजेस होते हैं जो रस कहते हैं, प्राइमरी, शांत, दास, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। कहते हैं जब शांत स्टेज में क्या होता है, हम कृष्ण को मान लेते हैं कृष्णा बहुत बड़े हैं, बस वही मान के रखते हैं, हम कुछ करते नहीं हैं। हाँ कृष्णा बहुत अच्छे हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छे हैं, उसके आगे कुछ नहीं। प्रभा जी कहते हैं आपका भक्ति दास से स्टेज से शुरू होता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टार्ट्स एट दास से स्टेज, बिकॉज उस समय आप कुछ करना शुरू करते हैं भगवान के लिए। आपने अगर देखा रहेगा प्रभा जी भक्ति को क्या डेफिनेशन देते हैं, डिवोशनल सर्विस। सिर्फ डिवोशन नहीं, ओ मेरा भाव, ओ कृष्णा भगवान है, बस मेरा भाव है। सर्विस नो, नो सर्विस, नो सर्विस। स्वरूप लक्ष्य ना, जो आपका भाव है वो आपके लक्ष्य में दिखेगा। आप भगवान के लिए सेवा करोगे, भगवान के लिए जल्दी उठोगे, भगवान के लिए अच्छे से एकदम भोजन बनाओगे, बहुत कुछ करोगे, उसमें दिखेगा। तो ये दास स्टेज में क्रिया शुरू होती है। हमें पता है कि भगवान बहुत बड़े हैं, और मगर हम और आतुर रहते हैं कृष्णा के लिए कुछ करने के लिए, क्योंकि कृष्णा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, राइट? करते कि नहीं करते? देखो इसी लगा के दे दिया हमें कृष्णा ने, देखो इतना अच्छा फैसिलिटी दिया, किस लिए? ताकि हम कथा सुन सके, हमें सांस देते हैं, हम हमें खाने पीने को देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा कुत्ता बिल्ली जानवर को भी खाने पीने का अरेंजमेंट कर देते हैं, तो मनुष्य का नहीं करेंगे क्या? तो यू डोंट हैव टू गो टू चर्च एंड से प्लीज गॉड गिव माई डेली ब्रेड। वो तो जानवर को भी दे रहे हैं, तो मनुष्य को तो देंगे ही देंगे। तो आप पे उस पर फोकस नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए कि मेरा संबंध कृष्ण के साथ कैसा है। वो मिसिंग है। हर कोई भगवान के पास जा रहा है कुछ ना कुछ बहिरंगा शक्ति मांगने के लिए। भगवान 100 रुपये कुछ, उसका मल्टीप्लायर फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है, 100 into 1000 टाइम्स, इतना दे दो, ये दे दो, हमेशा कुछ मांगने की उम्मीद में रहता है। और ये जो लेना वाला भाव है ये बहुत डीप रूटेड है हमारे अंदर। देना वाला भाव बहुत कम है, मगर जितना आप देना शुरू करोगे उतने ही आपको मिलना शुरू होगा। हम देना नहीं चाहते हैं। दर्शन मैं आगे, 50 years मैं आगे, फर्स्ट लाइन। भाई वो बेचारा 4 किलोमीटर छत्तीसगढ़ से चल के धूप में आया है भगवान के दर्शन करने के लिए। आप कहाँ से आए हो? बस गाड़ी में इधर घूम के आए हो, उसको दर्शन करने दो। नहीं 40 years मैं आगे खड़ा रहूँगा। तो ये अगर भाव रहेगा सिर्फ लेने वाला, तो कैसे करुणा आएगी, कैसे कृष्णा के लिए प्रेम आएगा? तो जीव दया, जब आपकी भक्ति में प्रगति होती है तो आप में जीव दया आता है। जीव दया मीन्स आप दूसरे का उद्धार करना चाहते हो। भगवान मैं तो आपको रोज देखता हूँ, इनको अच्छे से दर्शन दो, मैं पीछे से देखने को तो तैयार हूँ, इनको दर्शन दो आप अच्छे से। तो ये भाव आता है फिर। और जब ये हमारे अंदर भाव रहेगा देने का, तभी हम भक्ति लेने के काबिल हो पाएंगे। कि हमने सिर्फ लेना ही सीखा है, हम इधर आए लेने के लिए, इंजॉयमेंट लेने के लिए। हम ये संसार में क्यों आए हैं? इंजॉयमेंट लेने के लिए। भगवान इंजॉयमेंट दो, और हमको लगता है कि हमारा अधिकार है इंजॉयमेंट के ऊपर। मुझे क्यों नहीं, मेरे लिए क्यों नहीं, इतना मेहनत किया मुझे क्यों नहीं? ये हम टेंडेंसी हम बोलते ना, वो अधिकार बोलते ये मेरा है, ऐसा होना चाहिए, ये सब भाव आ जाते हैं हमारे इसमें, और भक्त होने के बाद भी आ जाता है। तो ये भाव से अगर रहेंगे तो हम भक्ति का जो मैलोज है उससे हम वंचित हो जाएंगे, उसमें वो रस नहीं मिलेगा, फिर थोड़ा ड्राई हो जाएगा। फिर जब ड्राई हो जाएगा तब क्या करेंगे? बुराई करेंगे, उसमें बहुत आनंद आएगा। फिर ग्राम्य कथा करेंगे, अरे पता है वो प्रभु जी को बैन कर दिया प्रभु जी को बैन कर दिया, ये सब ग्राम्य कथा करेंगे, फोकस पे नहीं रहेंगे, सिद्धांत पे फोकस नहीं रहेंगे, तब गड़बड़ हो जाएगा। तो भक्तों के संग में मतलब आप कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे, और वही ये चर्चा यहाँ पे हो रही है। कृष्णा कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ बताया है, अभी मैं तुम्हें और गुह्यम ज्ञान देने वाला हूँ जो मैंने कभी नहीं बताया। और ये क्या है? विभूति बताऊंगा मैं, अपने ऑपुलेंसेस। हो गया? हरे कृष्णा।
मैं अपने ओपुलेंसेस बताऊंगा मैं कि किस तरह से मैं हर जगह पे विराजमान हूँ, कैसे मेरी शक्ति हर जगह पे है। और ये सुनने के बाद प्रभा जी कहते हैं हमारा एप्रिसिएशन और बढ़ेगा। कृष्णा इतने महान है, कृष्णा इतने शक्तिशाली है, कृष्णा इतने पैसे वाले हैं। कहते हैं ना, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रेयः ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नम इति घनाम भगा। भगा मीन्स जिसके पास ये ऑपुलेंसेस है। कौन सा? वेल्थ। कृष्ण के कितने वाइफ थे? बस इतने ही थे। हम कहते वाइफ मीन्स उसका पालन पोषण करना और उसको मेंटेन करना। तो कृष्ण सिर्फ गोपियों को मेंटेन करते हैं क्या? एक बहुनाम यो विदधाति कामान। अकेले कृष्णा सबको मेंटेन करते हैं। तो बहुत पैसा होगा तभी मेंटेन कर पाएंगे, राइट? हमारी भी इच्छा होगी अनेक बीवियों की, अनेक की, मगर हमारा वो होल हो जाता है हमारे बैंक बैलेंस में। मुश्किल है हमारे लिए, मुश्किल है। कृष्णा के लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं है। कृष्णा फॉर एग्जांपल 16,108 वाणियों के साथ में थे। हर एक को एक घर में नहीं ठुसा हुआ था, हर एक के लिए अलग अलग पैलेसेस बनाए थे और हर एक के साथ में एक साथ में थे, मौजूद थे और अलग अलग लीलाएं कर रहे थे। और ना छीन लेंगे सब लोग आपका डायसेक्शन हो जाएगा, कहेंगे ना, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे आपके। मगर कृष्णा का वो लिमिटेशन नहीं था। तो कृष्ण के पास बहुत वेल्थ है और उन्होंने वो दिखाया था। कहते हैं ये तो वेल्थ थी कि द्वारका में। वृंदावन का वेल्थ क्या है? उनकी गाय में, उनकी गोवर्धन में। और उनके पास इतना धन था, जैसे जब एक फेस्टिवल हुआ था तभी आपस में होली खेल रहे थे। पानी की होली नहीं, ये दूध दही बटर उसकी होली खेल रहे थे। और मिलावटी नहीं, असली। हाँ असली। एक दूसरे पे फेंक रहे थे, मार रहे थे, पूरा फैला रहे थे। ऐसा कौन करेगा? कितना लीटर दूध है आजकल? 80 रुपये, 100 रुपये। अभी होली खेलने के लिए ऑब्वियसली बहुत लीटर लगेगा, ठीक है? तो ये लोग खेल रहे थे। तो वहाँ का वेल्थ है मिल्क, तो ये उनका धन है। तो कृष्ण के धन की कोई कमी नहीं थी, उन्होंने दिखाया। फिर स्ट्रेंथ, ताकत। अब उसमें तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने बड़े बड़े असुरों को मारा। कहते हैं, आज ही क्लास में सुन रहे थे इंग्लिश क्लास में, कि कृष्ण जब एरिना में आते हैं जहाँ पे रेसलिंग होने वाला रहता है, पहले हाथी को मारते हैं, ठीक है? और हाथी का जो ये है टस्क, उसको निकालते हैं और उसमें खून लगा रहता है। और कृष्णा कंधे पे रख के स्टाइल में एंट्री करते हैं मैं देखो मैं आ गया दिखाते हैं कि कितना बल है मेरे में। अब जो वहाँ पे ये थे, क्या कहते हैं, रेसलर, वो तो हाथियों से बलवान नहीं थे, तो उनको पहले से ही क्लियर सिग्नल दे दिया कि भाई ये लेके आए हो तो सोच समझ के करना। मगर फिर भी जब ईर्ष्या भाव आ जाता है तो ना फेम दिखता है, ना स्ट्रेंथ दिखता है, ना ब्यूटी दिखता है, ना कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ एक ही दिखता है, इसका विनाश करना है। तो ईर्ष्या आपको अंधा कर देती है। ईर्ष्या और क्या कहते हैं, लालच। वो एक था ना, एसॉप फेबल है जो प्रभुपाद जी को बहुत पसंद था, उसमें प्रभु जी बहुत स्टोरी कहते थे। एक दो नेबर थे, एक बहुत ईर्ष्यालु था, एक बहुत लालची था। तो बहुत झगड़ते थे, तू तो मैं करते थे। तो भगवान ने सोचा चलो एक बार जाके इनका सेटलमेंट कर लेता हूँ। तो भगवान आते हैं और कहते हैं कि भाई एक बार का मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए, आपस में लड़ो मत। तो पहले वो लालची इंसान को देते हैं मौका, ठीक है? तो वो मांगना शुरू करते, उसके पहले भगवान रोक देते हैं, ठीक है? जो भी तुम मांगोगे दूसरे को उसका डबल मिलेगा, ठीक है? तो लालची इंसान क्या मांगता है? पैसा। पैसा चाहिए भगवान, ठीक है? तो पैसा मांगते हैं और पूरा घर पैसा से हो जाता है, ठीक है? फिर ईर्ष्यालु व्यक्ति को पूछते हैं तुमको क्या चाहिए, इसको एक आंख से अंधा कर दो। तो उसका क्या मिलता है? डबल उसको मिलता है। क्या मिलता है? दोनों आंख से अंधा हो जाता है। सो ये इसका प्रॉब्लम है ईर्ष्या का, कि हमारे विनाश होता है। कहते हैं जब आप किसी से बदला लेने के भाव से जाओ तो जाने के पहले 2 कब्र खोद के चले जाना, जिसे बदला लेने जा रहे हो और खुद का भी। तो ये है नेगेटिव इसका, कि आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। मगर कृष्ण का स्ट्रेंथ उन्होंने दिखाया और प्रूव किया कि ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। और उनको प्रूव करने की क्या जरूरत है? पूरे जगत को मेंटेन कर रहे हैं, प्रूव करने की क्या जरूरत है? उनके मुंह के अंदर यशोदा माई ने पूरा यूनिवर्स देखा, और उसमें भी देखती है कि कृष्णा वापस उसे अंदर बैठे हुए हैं, उसके अंदर वापस मुंह में देखते हैं तो कृष्णा वापस यूनिवर्स दिखा रहे हैं।
तो इट्स अचिंत्य, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। फिर कृष्णा का फेमस मतलब फेम, हम कृष्णा के बारे में चर्चा कर रहे हैं रोज उठ के, तो ऑब्वियसली कृष्णा फेमस है। फिर ब्यूटी, अब वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, 16,108 अगर बीवियाँ है तो ऑब्वियसली बहुत सुंदर रहेंगे, इसलिए इतने सारे हैं। फिर नॉलेज, इतना बड़ा फिलॉसफी दिया है मेन, तो ऑब्वियसली नॉलेजेबल है। मगर उससे बड़ा क्या है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। कृष्ण से कि मुझे सब कुछ पता है, क्या होने वाला है, क्यों हो रहा है और क्या इसका कारण था। आई नो एवरीथिंग। तो कोई नॉलेजेबल पर्सन है जो ये सब समझ सकता है। तो कृष्णा के पास ये ऑपुलेंस फुल में था, इसलिए पराशर मुनि, प्रभा जी यहाँ पे कहते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कृष्णास्तु भगवान स्वयं। एते चांसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। कृष्णा इज भगवान, ये अल्टीमेटम है। तो राम जी कौन है? वो भगवान नहीं है। फिर परशुराम, दोनों तो साथ में थे, दो भगवान। तो कौन है भगवान? यहां पे किया है कृष्णास्तु भगवान स्वयं, बहुत भगवान है भगव। तो कृष्णा अपना अपीलेंस दिखाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। जैसे राम जी में वो आए थे मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और कृष्णा के लिए भक्त वत्सल, उनके लिए भक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो हर एक अवतार में कृष्णा आते हैं और अपने अलग अलग मूड में आते हैं अपने भक्तों के हिसाब से। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्णा अपना ऑपुलेंस नरसिम्हदेव अवतार में नहीं दिखा सकते हैं, मगर ज़रूरत नहीं थी। प्रभु जी यही श्लोक में पर्पण में बताते हैं, जैसी ये लाइट है, ये 30 वॉट का लाइट है। इसका मतलब ये नहीं कि जो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है वो 30 वॉट का लिमिटेड है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा वॉट्स की है, मगर जितना ज़रूरी है उतना वो एग्जिबिट करता है। तो वैसे कृष्ण अलग अलग अवतार में अपने भक्तों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आते हैं, अलग अपना ओपुलेंस बताते हैं। मगर जब कृष्ण खुद आते हैं तो सब चीज़ एग्जिबिट करते हैं, सब चीज़। और इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और कृष्णा कहते हैं कि मुझे भी आने की ज़रूरत नहीं है, एक अंश से न स्थितो जगत, मेरे एक ही अंश से मैं पूरे जगत का पालन करता हूँ। और ये एक अंश कौन है? प्रभा जी कहते हैं कि ये सुपर सोल है, परमात्मा। ऐसा नहीं कि आपके अंदर अलग परमात्मा है, इनके अंदर अलग परमात्मा है, एक ही परमात्मा है सबके अंदर। और कैसे खुद को डिवाइड किया है। जब परीक्षित महाराज पे उन्होंने अटैक किया था, क्या नाम था उसका, अश्वत्थामा, तो कृष्णा बाहर थे और कृष्ण अंदर भी चले गए, मतलब परमात्मा रूप में फिर रक्षा किया गर्भ की। तो वैसे ही कृष्णा इतना एक्सपांड करते हैं कि समझना बहुत मुश्किल है। हम ये रूम में हैं तो हम अपने घर में नहीं हैं, तो ये हमारा लिमिटेशन है। और कृष्णा का कोई लिमिटेशन नहीं है। और जब ये समझ जाएंगे हम ये शक्तियाँ तत्वितः एज इट इज़, तब हमारे अंदर फिर जो कन्विक्शन है वो स्ट्रांग होगा। अगर हम कृष्णा को नहीं समझ पाएंगे तो हम वापस नहीं जा पाएंगे। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामसो अर्जुन। फिर नहीं जा सकते। तो हमें कृष्ण को एज इट इज समझना पड़ेगा, और समझने के लिए हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी। जब किसी की सेवा करते हो आपको उनके बारे में और पता चलता है। जब पहली बार करोगे तो थोड़ा अपने हिसाब से करोगे, जो बोलेंगे नहीं ये थोड़ा गलत हो गया, ये नहीं ऐसा होना चाहिए, तब आप और खुद में सुधार लाओगे। तो जितना आप सेवा करेंगे उतना ही आपका जो भाव है कृष्ण के लिए और स्ट्रांग होते जाएगा। जैसे सबने कभी अपने गुरु महाराज का या किसी सीनियर सन्यासी का सेवा किया रहेगा, तो जितना आप रेगुलरली करते जाओगे, रोज करते जाओगे, आप देखेगा आपका संबंध और मजबूत होते जा रहा है, और मजबूत होते जा रहे हैं। तो वही हमें करना है। और कृष्णा फिर खुद को रिवील करते हैं, जैसे यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं प्रियमानाय वक्ष्यामि हित कामया, तुम मुझे बहुत प्रिय हो अर्जुन, यू आर वेरी डियर टू मी, तो तुम्हें मैं गुह्यम ज्ञान बताता हूँ। तो आप अपनी पर्सनल बातें पब्लिक में तो नहीं कहोगे, राइट? किसी सेक्युलर जगह में किसी अच्छे जिसको भरोसा है उसके साथ ही शेयर करोगे। तो जो आपको प्रिय है उसके साथ अपने इंटीमेट चीज़ें शेयर करोगे। तो वही कृष्णा यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब आपका संबंध कृष्ण के साथ इंटीमेट होगा और मजबूत होगा, कृष्णा रिवील करेंगे खुद को। और फिर वो जो बोलते हैं स्वाद, रूप उस समय कहते हैं ना कि एक जीव काफ़ी नहीं है, 2 कान काफ़ी नहीं है, लाखों जीव चाहिए, लाखों कान चाहिए। तो स्तर आप समझ सकते हैं क्या स्तर पे वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वो रिलिशमेंट हो ही नहीं पा रहा है, 2 कान बहुत कम पड़ गए, बहुत कम पड़ गए। तो वो स्टेज पे आएंगे तब ऑटोमेटिकली ये लगेगा।
उसके लिए हमें संबंध स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सेवा करके। सो फ्रेंडशिप की बातें करते हैं कि फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार एक ड्रामा हुआ था जर्मनी में। सो मियाँ बीवी को दिखाया गया था। पति ऐसा बैठा हुआ है सोफा पे और बीवी सर बाल ऐसे एकदम बिखरे हुए हैं, कैसे तो बांधे हुए हैं और कपड़े रगड़ रही है, जीन्स टी शर्ट पैंट, ठीक है। और दोनों भक्त हैं, हाँ दोनों भक्त हैं। और इसका चेहरा देख के लग रहा है कि बेचारी की हालत ख़राब है। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सोफा पे बैठ के फुटबॉल नहीं क्रिकेट मैच देख रहा है, इंडिया पाकिस्तान, इट्स मोर रिलेटेबल नाउ, ठीक है। क्रिकेट मैच देख रहा है, सचिन, ठीक है, ओके। सो वो देख रहे हैं और यहाँ से ऑर्डर मरता है, कॉफ़ी लेके आओ। तो वो बड़बड़ करती है, मुझे लगा था ये मुझे भगवान धाम लेके जाएगा, मेरा उद्धार करेगा, देखो भाई क्या मांग रहा है, कॉफ़ी मांग रहा है। तो वो कॉफ़ी लेके जाती है, दूध अलग से और कॉफ़ी का जो है लिक्विड अलग से। तो वो देती है, ये ले खा, ठूस ले, मतलब वो मूड से आती है। तो वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कृष्णा कॉन्शियस नहीं हूँ? दिखाऊं? कॉफ़ी ब्लैक कृष्णा, वाइट राधा रानी, मिक्स गौरांगा। सो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारा हो सकता है, ये असलियत भी है, ऐसा नहीं कि ये फेक है। क्योंकि ये फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी रिलेशनशिप में। एज अ स्पिरिचुअल मास्टर और शिष्य में भी, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, एज अ अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट, ये फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप में आपको पता है कि ये मेरा वेल विशर है, ये मेरे लिए हमेशा हित वाला ही सोचेगा, कुछ गलत नहीं सोचेगा। और जब हमारा आपस में ये भरोसा रहेगा तब हम खुश ही रहेंगे। अगर हमें लगेगा सब सब मेरी टांग खींचने को है तो फिर हमें हमेशा नर्वसनेस रहेगा, खराब लगेगा, ऐसा लगेगा। वो सब अगर एक दूसरे के भला करने की कोशिश करेंगे, मदद करने की कोशिश करेंगे, और आप उनको मौका भी दोगे मदद करने के लिए, मतलब करेक्शंस लेना, मदद करना मीन्स करेक्शंस लेना। अगर हर कोई आपकी वाह वाह कर रहा है तो फिर तो आप गलत स्थिति में हो, आपकी स्थिति बहुत बुरी है। जो आपको करेक्शंस दे रहा है, कमियां दिखा रहा है कि आप कहाँ पे गलत हो, तो वो आपका असली फ्रेंड है। तो रियल फ्रेंड कौन है? जो आपका एटर्नल वेल विशर है। प्रभा जी के एक शिष्य बहुत सालों बाद यहाँ पे आए थे वृंदावन में, बहुत पुराने शिष्य है 1966 के, और फिर बीच में भटक गए थे और वो अचानक से आ गए जीन्स में, जैकेट में, एंड आके स्टेज पे पहुँच गए और सब लोग ही इज़ बैक, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सो जब उनको माइक मिलता है, ग्लोरिफिकेशन डिसअपीयरेंस डे की बात है, तो वो कहते हैं, आई नो मैनी ऑफ यू आर नॉट हैप्पी विद माई कमिंग हियर, मुझे पता है कि आप में से बहुत कोई खुश नहीं है मेरे यहाँ पे आने पे, मगर मैं क्या करूं। प्रभुपाद जी ने एक संबंध बनाया है, वो मुझे हमेशा लिख के देते थे, यू आर एवर वेल विशर। तो मेरे अभी भी वो एवर वेल विशर है, तो हमारा संबंध अभी भी है, तो मैं क्यों नहीं आऊँगा मेरे पिताजी के पास, मेरे घर में, क्यों मेरे एवर वेल विशर है। तो ये गुरु चाहते हैं आपका एटर्नल बेनिफिट। हम जाते हैं, शादी करूं कि नहीं करूं, यूएस जाऊं कि नहीं जाऊं, हम ये मटेरियल चीज़ों के लिए लेके जाते हैं। एक बार महाराज जी क्लास दे रहे थे, वो उनको सब कोई पूछ रहा था और वो स्टेटमेंट दे रहे थे, शुड आई गेट मैरी, यस, शुड आई नॉट गेट मैरी, यस, शुड आई गो यूएस, यस, यूएस नहीं जाऊं, यस, एवरीथिंग यस, बिकॉज इट डजेंट मैटर। भक्ति इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर मटेरियल सिचुएशन। अगर वो डिपेंडेंट है तो कैसे वो ट्रांसेंडेंटल हुई फिर? भक्ति इज इंडिपेंडेंट, कृष्णा इज इंडिपेंडेंट। इट डजेंट मैटर वेर यू आर, वॉट यू आर डूइंग, मैटर इज वॉट आर यू डूइंग समथिंग फॉर कृष्णा। एक्सटर्नल सिचुएशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें लगता है ना कभी कभी कि जब ये हो जाएगा ना तब मैं भक्ति स्ट्रांग करूंगा, ऐसा हो जाएगा ना, ये बेटी की शादी हो जाएगी ना तब एकदम सीरियस हो जाऊंगा, ये हो जाएगा ना तब भक्ति करूंगा। क्यों? अभी क्यों नहीं? नहीं, अभी टाइम बहुत बुरा चल रहा है, टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। आपका टाइम गजेंद्र से ज्यादा बुरा है क्या? गजेंद्र पानी के अंदर है और कौन उसका पैर पकड़ा हुआ है? मगरमच्छ। कौन है आपके घर में मगरमच्छ ऐसे पकड़ के बैठा है आपको? नहीं। और उसके उसके बीवी, उसके बच्चे देख रहे, चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं
और उसकी एंजाइटी बढ़ रही है, और तब वो भगवान को याद करता है। तो इतने मोस्ट अनफेवरेबल सिचुएशन में भी आप भक्ति कर सकते हो। प्रहलाद महाराज के आसपास सब असुर ही असुर है, उसका पिता असुर है, असुर का बॉस है हिरण्यकशिपु, इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, गॉड फादर है वो डीमॉन्स का। आपके जीवन में तो वैसा कोई है नहीं हिरण्यकशिपु जैसा, तो इतने अनफेवरेबल आपकी लाइफ में है ही नहीं, तो आप फेवरेबल सिचुएशन के लिए क्यों वेट कर रहे हो? हम सुनते हैं ना कि कोई भी ऑस्पिशियस चीज के लिए वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। तो क्यों वेट कर रहे हैं? अभी करो, लेट्स डू इट जरा वाला प्रिंसिपल अभी अप्लाई करो। क्यों वेट कर रहे हैं? वेट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमें बस एक एक्सक्यूज चाहिए जो माइंड हमें अच्छे से देता है। हाँ हाँ एकदम सही है, ऐसा आर्गुमेंट देगा माइंड कि लगता है हाँ एकदम सही कह रहा है, ये तो मेरा दोस्त है। हम भूल जाते हैं कि श्लोक में दिया गया भगवत गीता में, योर माइंड इज योर वर्स्ट एनिमी। तो हम स्टार्टिंग में जब भक्ति में आते हैं, इनिशियली जब हम फिक्स नहीं हो, निष्ठा में नहीं आ पाते हैं, हमारा माइंड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है। भक्ति मीन्स बुद्धि योग, कि हाँ ठीक है मेरी इच्छा हो रही है, मेरे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत फीलिंग भी आ रहा है, मगर मैं नहीं करूँगा क्योंकि गलत है, कृष्णा को अच्छा नहीं लगेगा, ये मेरी भक्ति के लिए हानिकारक है। और हमें पता है हम जब 4 नियम को तोड़ने जाते हैं और टूट जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ग्रॉस लेवल पे नहीं टूटता है, सटल लेवल पे किसी न किसी दिन टूटता ही रहता है। तो टूटा है तो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप उसको वापस खुद को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करो, वापस उठो। कहते हैं सक्सेस इज बिल्ड ऑन दी स्टेप्स ऑफ फेलियर। एक बार एक डिवोटी गए थे एक सीनियर महाराज के पास, वो कह रहे थे कि मैं इनको रेकमेंड कर रही हूँ इनिशिएशन के लिए, और मगर इन्होंने नियम तोड़ दिया, भक्ति से चले गए, तो इनका पाप मुझे लगेगा, इनका फॉल डाउन का पाप मुझे तो नहीं लगेगा। तो महाराज जोर से हंस के कहते हैं हर कोई कभी न कभी फॉल डाउन होता है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। कहते हैं ना कि डोंट बी सरप्राइज्ड अगर कोई मूवमेंट छोड़ के चले जा रहा है। सरप्राइज इससे हो कि भाई टीका कैसे है, कैसे टीका हुआ है, इसमें सरप्राइज हो कि कलयुग में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए जो फैसिलिटी हमें मिल रही है अभी श्रवण कीर्तन करने के लिए, स्मरणम करने के लिए, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसा फैसिलिटी कहाँ पे है? इतना सुंदर दर्शन है, इतना सुंदर गार्लैंड है, इतना मेहनत से बनाते हैं घंटों घंटों बैठ के, कहाँ पे ये अरेंजमेंट है, फैसिलिटी है? कहीं पे भी नहीं है। उसका फ़ायदा उठा के हमें हमारा भक्ति स्ट्रॉन्ग बनाना है, कृष्णा के लिए अप्रिसिएशन स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जितना हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना ही हम कृष्णा पे डिपेंड हो पाएंगे। श्रद्धा जितना हमारा बढ़ेगा उतना हमारा समर्पण भी बढ़ेगा। तो श्रद्धा कैसे होगा मजबूत? श्रवण करने से। इसलिए वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कृष्ण के बारे में सुनो, जितना सुनोगे उतना अच्छा है। अरे प्रभु जी रोज वही सुनते हैं, आई एम नॉट इस बॉडी आई एम सोल, बोर हो चुका है। प्रभु जी को ऐसा एक भक्त ने कहा था, और मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ यहाँ पे। वो कह रहा था कि प्रभु जी और कुछ नहीं कहने के लिए, आई एम नॉट इस बॉडी आई एम सोल, सोल पता है सोल है। प्रभु जी कहते ओके, आर यू फ्री फ्रॉम लस्ट, आर यू फ्री फ्रॉम एनवी? नो। इसलिए फिर कहता हूँ यू आर नॉट दिस बॉडी। बार बार स्टैम्प लगाना पड़ेगा, तभी फिक्स होगा, तभी फिक्स होगा। तो वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। हाँ ठीक है सर्वेंट, ठीक है, मगर आगे क्या, ये फिक्स करना पड़ेगा, मैं सर्वेंट हूँ। तो जब हमारी लाइफ में सिचुएशंस आएंगे कि जैसे मैनेजमेंट में होता है कि कभी कभी हम चीज़ें करने जाते हैं तो बहुत चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि परिस्थिति हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, तब हमें क्या करना है? मैं अपने हिसाब से सही करूँगा, बाकी कृष्णा इज द कंट्रोलर, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, बट आई विल डू माई बेस्ट। कोई कह नहीं सकता कि मैंने अपना कोशिश नहीं किया, मैंने बोला ये सब बकवास लोग हैं, चलो जाओ यहाँ से, भारी अच्छा था, ये नहीं, मैं अपना बेस्ट करूँगा चीज़ें सही करने में। कृष्णा कब मैं प्लानिंग और मैनेजमेंट मुझसे भी बेटर है, वी आर नॉट बेटर मैनेजर देन कृष्णा, ये तो गारंटी है। कृष्णा सही टाइम पे सही एक्शन लेते हैं, क्योंकि कृष्णा इज परफेक्ट, हम परफेक्ट नहीं हैं। हमारा परफेक्शन लाई करता है हम कृष्णा पे डिपेंड होके। तो अगर सिचुएशन हमारे हिसाब से है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है, हैव पेशेंस, हैव फेथ,
बट डू योर बेस्ट। और ये हमें करना है। कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं है, ना सोची थी ना कांक्षी थी, हैंकरिंग और लेमिनेशन करके कोई फायदा नहीं है। ये डिस्टर्बेंस है, माइंड को पसंद है। माइंड को पसंद है अगर आप रोगे तो माइंड को बहुत मजा आता है, मगर ये करके फायदा ही नहीं है। आपका फायदा एक में है कि चैंट हरे कृष्णा, रीड मोर भागवतम, डिपेंड ऑन कृष्णा, डू योर बेस्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं, और लाइफ चलते जाएगा। मैं बीच में एक क्लास दे रहा था, उसमें चर्चा कर रहे थे कि हम जयपुर में गोविंद जी है हमारे, तो वहाँ पे लोग जो भी आसपास रहते हैं और जिनकी दुकानें हैं रोज़ सवेरे जाते हैं मंगल आरती के लिए, जाते हैं घर पे ब्रेकफास्ट लेते हैं और फिर दुकान पे बैठ जाते हैं। दुकान पे बैठते हैं, दोपहर होते ही वापस जाते हैं राजभोग की आरती के लिए, और फिर राजभोग लेके लंच लेके फिर आराम करके फिर 3 बजे वापस जाते हैं दुकान पे, और शाम को जब मंदिर का आखिरी दर्शन रहता है दुकानदारी बंद करके वापस गोविंद जी का दर्शन करने जाते हैं। तो हमें भी तो ये मौका है, सवेरे आओ, दोपहर में आओ और शाम में आओ, और दिन भर अपना काम करो, सेवा करो, दैट्स इट। और वही हमें ऊपर भी करना है। नहीं, ऊपर क्या करोगे? अप्सरा से के साथ डांस करोगे? आप सेवा करोगे। कहते हैं कृष्णा सवेरे उठने की कोशिश करते हैं, मगर माता यशोदा उसे उठने नहीं देती है। क्यों? वो कहते हैं तुम बेचारे मेरे बच्चे जंगल में जाते हो, इतना दूर दूर गायों को लेके जाते हो, गाय इधर उधर भाग जाती है, बहुत थक जाते हो, उसके ऊपर तुम अपने दोस्तों के साथ कुश्ती वुश्ती करते हो, तो बहुत थके रहोगे, तुम सो। और यहाँ पे गोपाल सब उठ जाते हैं, और जैसे उठते हैं उनके बाल रोमांच हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी मजा आएगा। वो सोते हैं आतुर होके कि कब नया दिन आएगा, क्योंकि उन्हें कृष्णा के पास जाने मिलेगा, कृष्णा को सजाने मिलेगा, कृष्णा के साथ खेलने मिलेगा, और वही उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट है। और सीधा नहाते हैं और सीधा जाते हैं कृष्णा के घर पे। माता यशोदा कृष्णा को उठाती है, क्योंकि क्यों गाय चिल्लाना चालू हो गई है कि गाय दूध भर चुका है और देना नहीं चाहती है, क्योंकि कृष्णा उठे नहीं है, कृष्णा ने छुआ नहीं है, तो कोई भी गाय दूध देने को तैयार नहीं है। बछड़े चिल्ला रहे भाई हमारा खाना। फिर कृष्णा उठते हैं, सबसे पहले जाते हैं गाय के पास, उसका पैर दबाते हैं, मसाज करते कि कब से खड़ी हो, और फिर दूध निकालते हैं। जैसे दूध निकालते हैं फिर तैयार होते हैं, और सभी सखा जैसे हमारे जो पुजारीज है कृष्णा को बलराम कितने सुंदर तरीके से सजाते हैं, वही चीज़ वो कृष्णा को सजा रहे हैं। यहाँ पे कोई पायल कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, और कृष्णा को रेडी कर रहे हैं चलो जंगल में, और सब जाने को तैयार है। अब इनको तो मजा आ रहा है, गोपियों अरे अब कृष्णा दिखेंगे नहीं, क्योंकि तो मौका ही चाहिए कृष्णा को देखने का, बार बार घर से गुजरेंगे, ये काम है वो काम है, बस कृष्णा का एक झलक देखने के लिए। वो कंप्लेन करती है ना, ये ब्रह्मा बेवकूफ़ है, क्यों ये पलक क्यों बनाया है, ये बंद होने पे हमारा दर्शन मिस हो जाता है कृष्णा का, भले सेकंड का हो। तो कंप्लेन करती है कि उन्हें कृष्णा देखना बहुत अच्छा लगता है, और कृष्ण जा रहे हैं और छुप छुप के कहते हैं कि जैसे हिरन है, डियर कैसे छुप के देखते हैं वैसा वो देखती है कृष्णा को, और वो जाते हैं और वेट करते कृष्णा कब आएंगे। अब दिन भर क्या करेंगे, ये तो मजे कर रहे हैं जंगल में, ठीक है। फिर वो याद करती है कृष्णा के पास टाइम्स, उसे गाते हैं और प्रिपरेशन करते, कृष्णा अब आएंगे तब उनको खाने के लिए ये दे सकते हैं, माता यशोदा को हम लोग ऑफर कर देंगे, वो कृष्णा को अच्छे से खिलाएंगे, और पूरा दिन प्रिपेयर कर रहे कृष्णा कब वापस आएंगे, कृष्णा कब वापस आएंगे। और उनसे रहा नहीं जाता है, फिर वो टेरेस पे जाके खड़ी हो जाती है सबसे ऊंची गोपी, और देखती है कि धूल आ रहा है, कि धूल निशानी है कि गाय चल के आ रही है, ठीक, इसलिए धूल उठती है, मगर वो धूल से हवा की वजह से हो रही है। वो निराश हो जाते हैं और फिर से नीचे चले जाते हैं सेवा करने में, और फिर वापस जाते हैं देखने के लिए कृष्णा कब आ रहे हैं, और तब देखते हैं कृष्णा सच में धूल आ रहा है और कृष्णा भी आ रहे हैं, और वो उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट है, कृष्णा का दर्शन, और ये लाइफ है। और वही हम ये इधर कर रहे हैं, बस लिमिटेशंस है, कैसे लिमिटेशंस है, मगर अपॉर्चुनिटी की लिमिटेशंस नहीं है। सेवा के लिए हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे लिमिटेशन होगी सेवा करने की कैपेसिटी में, मगर फैसिलिटी बहुत है सेवा करने की, बहुत सारी सेवाएं करने के लिए कृष्णा के लिए। और जितना ही हम करेंगे सेवा, उतना ही हम एब्जॉर्ब रहेंगे कृष्णा के ऊपर, उतना ही हम रिमेंबर करेंगे कृष्णा को, और फिर जब भी समय आएगा, अभी आगे अंत काले, तब हम कृष्णा पे निर्भर रह के जा सकते हैं, और तभी हम सोच सकते हैं कि हम ऊपर जाएंगे। वो हमने लाइफ टाइम सिर्फ बहिरंगा ये बाहर के अरेंजमेंट के लिए, ओ मेरा घर, मेरा लोन, मेरे बच्चों का शादी, मेरा ये मेरा वो, हरे कृष्णा वो कभी नहीं हो पाएगा स्टेबल।
कि स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड दिया ही नहीं स्टेबल होने के लिए। मटेरियल कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, वो बनाया गया अनस्टेबल करने के लिए। तो आप कौन हो स्टेबल बनाने के लिए? आप कौन हो बनाने के लिए? कृष्णा ने बनाया उसको वैसा है ताकि आप हमेशा यहाँ पे अनस्टेबल रहो। तो वैसे अनस्टेबल के लिए आप प्रयास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ भक्ति में कैसे स्टेबल हो उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, और ये हमारा अल्टीमेटम है। और वही कृष्णा यहाँ पे कहते हैं, जब वो हम चतुर्श्लोकी भागवतम देखते हैं कि ऋते अर्थम यत् प्रतियेता ना प्रतियेता चात्मनि, कृष्णा के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा डेवलप हो रहा है, उस वही मूल्य है, बाकी सब माया है, सब माया है। तो हमें कृष्णा के साथ वो संबंध मजबूत बनाना है, उनके बारे में सुन के, और आगे के श्लोकों में वही आएगा कृष्णा के बारे में, उनके ऑपुलेंस के बारे में, और फिर देखते हैं कैसे हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। थैंक यू। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? तीन चार मिनट है हमारे पास। सब कुछ क्लियर है या कुछ भी क्लियर नहीं? ओके, थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर।